नहीं करी है, उसने राहुल को वोट दिया है, लेकिन हिंदू कोई नहीं आया, आराम से बैठे थे। इनको तो 10 किलो चावल दे दो या 2 किलो दाल दे दो, ये उसी में खुश हैं। इनको देश की कोई परवाह नहीं है। क्या? क्योंकि यहाँ इस देश के अंदर कोई एकता की बात ही नहीं है। मुसलमानों में एकता की हो सकती है, हिंदुओं में कोई एकता वाली बात नहीं। अयोध्या वाले अगर मोदी जी नहीं रहे, कट्टर सनातनी नहीं रहे, तो ये अयोध्या वाले राम मंदिर टूटता रहेगा, ये खड़े हुए देखते रहेंगे। दो इस्लाम है, मैं मोहम्मद वाला इस्लाम हूँ, वो मुल्ला वाले इस्लाम है कि खा लो और दो मत। नमस्कार साथियों, 2024 का इलेक्शन समाप्त हो चुका है। पूर्ण बहुमत की सरकार तो बन रही है, लेकिन एनडीए की बन रही है। जैसा कि मोदी जी कहते थे, अब की बार 400 पार का सपना साकार नहीं हो पाया है। कल शपथ ग्रहण समारोह है। अब सभी पार्टियां मिलकर मोदी जी को अपना नेता मान ली हैं। अब प्रधानमंत्री पद की शपथ कल होनी है और जनता क्या कहती है, पूर्ण बहुमत क्यों अकेले मोदी जी अपने बल पे नहीं ला पाए, क्यों आज गठबंधन की सरकार बनाना पड़ रही है, इसके पीछे की वजह क्या रही, क्या कहेंगे? किस बारे में? शपथ ग्रहण समारोह है। क्या है जो मोदी जी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, गठबंधन की सरकार चलेगी, तो बैसाखी वाली सरकार बता रही है कांग्रेस इसको। अरे तुम खुद लंगड़े हो, तुम्हारे खुद की टांगे कटी हुई हैं, तुम दूसरों को बता रहे हो 100 सीट 99 सीट लेके आने के बाद तो दूसरों को कह रहे हो। सर एक बात बताइए, खुद तो लेके आ नहीं पाए, अकेले बीजेपी 240 से ऊपर सीटें लेके आई है, 242 के ऊपर, और इनकी क्या औकात है? 99 पे अटक गई ये तो समझ लीजिए फ्री की रेवड़ी उन्होंने बांटी कि हम लोग आरक्षण कर देंगे। आरक्षण का हवा बनाया, जिसके चक्कर में जो आम आदमी था वो परेशान हो गया कि आरक्षण हटेगा, बल्कि 105 बार आरक्षण इन्हीं निकम्मों ने हटाया। बदलाव किए थे ना, किए थे। तो रही बात नीतीश बाबू की, आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो भैया मेरे को उन पर पहले भी यकीन नहीं था और मुझे उन पर आज भी यकीन नहीं है, लेकिन एक यकीन थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम उन्होंने बढ़ाया, जब उनके पैर छुए, मोदी जी के उन चरण स्पर्श किए, तब मुझे लगा हाँ शायद इसके अंदर निष्ठा हो सकती है, ये पलटे ना। सरकार तो मोदी जी की रहेगी, ध्यान रखिएगा। राहुल गांधी नहीं आने वाले हैं, और आने वाले समय में जो राहुल की पार्टी के जो गठबंधन के जो लोग नेता हैं वो भी बीजेपी में आने वाले हैं। क्या वजह है कि गठबंधन में मोदी जी तो नीतीश कुमार पे भरोसा कर रहे हैं, लेकिन भारत की आम जनता कह रही है तो पलटेंगे, आज नहीं तो कल पलटेंगे, ऐसे ही विपक्ष बोल रहा है। तो सरकार 5 साल चल जाएगी कि नहीं चलेगी? देखो महात्मा जी सामने खड़े हुए हैं, हिंदू दोगला है, वो दोगला रहेगा। वो दोगलेपंथी हमें अयोध्या से दिख गई और पूरे भारत से दिख गई। एक आदमी ने सबको मकान बना के दिए, 500 से ऊपर मकान बना के दिए, तो मुसलमानों ने वोट नहीं दिए। अरे भैया तो हिंदू है, अयोध्या से एक वोट नहीं मिला। इन दोगलों की वजह से हमारा नाम खराब हो रहा है और सनातन का नाम खराब हो रहा है। भाई साहब आप एक बात बताइए ना, अगर मोदी जी जनता को सही कैंडिडेट नहीं देंगे तो अयोध्या जीत कैसे जाएंगे? आप सही कैंडिडेट दे दे, अयोध्या वाले वोट दे दे। सर आप जो कह रहे हैं ना, बहुत सारे लूप होल्स हैं, वो तो दोगलापन तो है ही। इन्होंने एक बात बताओ, 4.5 लाख वोट तो बीजेपी को ही पड़े हैं, क्या वो लोग भी दोगले हैं? सर सुनिए ना, लोग वोट देने गए ही नहीं है। अरे जो 4.5 लाख वोट बीजेपी को दिए, लल्लू सिंह जी को वहाँ की जनता ने दिए, क्या वो 4.5 लोग भी? देखिए जो बीजेपी में वोट पड़े हैं वो तो कट्टर जो हिंदू सनातनी उसने दिए हैं। लोग शिमला जा रहे हैं घूमने के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड को गाड़ी में बिठाने के बाद इधर घूमने जा रहे हैं, वोट देने तुम लोग क्यों नहीं गए? मुसलमान कट्टर था, वो लाइन में खड़ा रहा, उसने पसीने की चिंता नहीं करी है, उसने राहुल को वोट दिया है, लेकिन हिंदू कोई नहीं आया, आराम से बैठे थे। इनको तो 10 किलो चावल दे दो या 2 किलो दाल दे दो, ये उसी में खुश हैं। इनको देश की कोई परवाह नहीं है। मोदी जी तो सबके साथ सबकी विकास की बात करते हैं, मुस्लिम वोट क्यों नहीं देंगे? मुस्लिमों को भी वही राशन मिल रहा है, मकान मिल रहा है, बाथरूम मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है। भाई साहब वो जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, 500 मकान बनाए मुसलमानों के लिए, एक ठिंगा मिला उनको मोदी जी को, वहां से 0/0 वोट मिला। क्या बात कर रहे हो? मुसलमानों, रामपुर में मुसलमानों के लिए किया, तभी वोट दे पाए। क्या? क्योंकि यहाँ इस देश के अंदर कोई एकता की बात ही नहीं है। मुसलमानों में एकता की हो सकती है, हिंदुओं में कोई एकता वाली बात नहीं है। अरे भैया 100 टन सोना, शर्म की बात है। इससे पहली कौन सी सरकार लेके आई थी बता रहा? गिरवी रख दिया 47 किलो सोना, शर्म आनी चाहिए। और मोदी जी 100 टन सोना लेके आए, अभी और लाने की बात कर रहे हैं। एक आदमी जो है तुम्हारा गिरवी रखा हुआ, गिरवी रखी हुई चीज कभी वापस नहीं आती है, ये जानते होंगे आप। मोदी लेके आया, फिर भी नहीं शर्म नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद भी तो बहुमत नहीं ला पाए मोदी जी। जब इतना काम किया, विकास किया, सड़कें डलवाई, शौचालय बनवाए, घर बनवाए, तो जनता ने पसंद क्यों नहीं किया? मैं बता रहा हूँ ना, देखिए उसमें जो आप वोट वाली बात करें वो बात बिल्कुल सत्य है। मोदी जी ने सही कैंडिडेट को, जो बीजेपी है, सही कैंडिडेट को उन्होंने चयन नहीं किया, उन्होंने आरएसएस को इग्नोर किया, और बहुत सारे इसमें लूज फैक्टर्स हैं। लेकिन फिर भी आप मुझे बताइए, ठाकुर कह रहा है कि हम तो नाराज है जी, ब्राह्मण कह रहे हैं हम तो नाराज है जी। अरे कब मानोगे? जब विशेष धर्म वाले तुम्हारे टुकड़े कर देंगे तब मानोगे क्या? आज तुम मोदी जी से नाराज हो, नाराजगी रखो, लेकिन देश की एकता की बात तो करो। सर ब्राह्मण अलग से परेशान है, देश की एकता की बात तो आप भी नहीं कर रहे हैं, आप मुस्लिम का नाम लेकर डरा रहे हैं।
मैं मोदी जी डरा रहे थे सुनो, मैंने मुस्लिम के बारे में क्या डरा आपको बता रहा, मुस्लिम तो धोखेबाज था, धोखेबाज रहेगा आगे, ये ध्यान रखिएगा। अरे इन्होंने ईरानियों को वहां से भगा दिया, ये जिस जगह पे गए उन्होंने आतंक मचाया। फ्रांस में इन्होंने पूरा फ्रांस को धुआं कर दिया। मैं विशेष धर्म वालों पे 1 मिनट के लिए यकीन नहीं करता। क्यों नहीं करता जानते हैं? ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। और मैं हिंदू की बात कर रहा हूँ सर। मतलब मोदी जी को वोट नहीं दिया तो गद्दार हो जाएंगे। अरे बात मोदी जी की नहीं है सर, बात है गजवाए हिंद की। अब गजवाए हिंद का पूरा होगा, देखिए ना क्या हो रहा है। जैसे ही राहुल गांधी को चुटकी भर नमक मिला, चुटकी भर वोट मिले, सारे विशेष धर्म वाले उछल के आ रहे हैं अब हम ये करेंगे। एक मुसलमान ने वीडियो डाला कि हम राम मंदिर लेके बैठेंगे, और ये अयोध्या वाले अगर मोदी जी नहीं रहे, कट्टर सनातनी नहीं रहे, तो ये अयोध्या वाले राम मंदिर टूटता रहेगा, ये खड़े हुए देखते रहेंगे। अब डबल इंजन की सरकार कैसे काम कर अरे पाएगी? भाई साहब। कैसे मोदी जी पावर से काम कर पाएंगे? क्योंकि अब तो मुस्लिम आरक्षण पे भी हर कोई हटाने के लिए एग्री नहीं करेगा। वहां से एक पांव नीतीश कुमार सीखेंगे, एक पांव इधर से नायडू जी खींचेंगे। भाई साहब, आरक्षण हटाने की बात तो मोदी जी ने कभी करी नहीं। और मुस्लिम आरक्षण न देने की बात कह रहे, मुस्लिम आरक्षण हम लागू नहीं हो, धर्म के आधार पर आरक्षण हम लागू नहीं होने देंगे, ये तो मोदी जी ने कहा। अरे क्यों देंगे ना, जब तुम मुसलमानों को दे रहे हो तो हिंदू को भी दो ना, ईसाई को भी दो। भाई साहब, संविधान को मानते हो नहीं मानते हो? आज ईवीएम की पे उंगली क्यों नहीं उठा रहे? क्यों नहीं निकल रहा? वो निकम्मा 2 कौड़ी का ध्रुव राठी निकल के बाहर आना। तुझमें तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू सामने फेस टू फेस बैठ के बात कर सके। क्यों भाई, क्यों नहीं कर पा रहे? अब तुम ईवीएम की बुराई क्यों नहीं कर रहे हो? अब हम कह रहे हैं कि हाँ ईवीएम को हैक कर लिया गया। भाई साहब, सीधी सी बात चलिए, 5 मुट्ठी बराबर होती है ना, तब जाके वो मुट्ठी बनती है। 5 उंगली बराबर होती है ना, तब जाके मुट्ठी बनती है। देश में एकता ही नहीं है, किसी भी धर्म में एकता नहीं है। हिंदू तो सबसे बड़ा दोगला है। हिंदू से बड़ा दोगला क्या होगा? मोदी जी ने 11वें नंबर से हमें 5वें नंबर ला के दे दिया बेशर्मो। उसके बाद तुमने उन्हें हरवा दिया। ये मोदी जी की हार है, भाजपा की हार है, बहुमत तो मिला है, लेकिन ये सनातन की हार है भाई साहब। आप सब मतलब अयोध्या हार गए तो सनातन की हार। बिल्कुल हार है भाई साहब। ये वही धोबी है जिन्होंने वोट नहीं दिया, जिसने माता सीता पे उंगली उठाई, उन्हीं धोबियों ने वोट नहीं दिया। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, की नगरी के साथ साथ सीता जी की नगरी में भी बीजेपी को हरा दिया। भाई साहब क्या बात कर रहे हो? सीतापुर भी हार गए। आप अरे सीता, नेपाल जाइए, सीता जी का मंदिर है और नेपाली पूर्ण सनातनी देश है। सुनिए, वहां पे आप हैरान हो जाएंगे कि वहां जहां से बुद्ध धर्म की शुरुआत हुई, बौद्ध क्यों नहीं बने वो? बताइए। इतने मंदिरों के बाद भी आज भी सनातनी है नेपाली, लेकिन हम नहीं बन पाएंगे। हम तो सेकुलर के नाम की बीन बजाएंगे ना। वो मेरे भाई है, मैं उनको चाह रहा हूँ, ये तो चढ़ लेंगे सारे हम बता रहे हैं। अगर मोदी जी चले गए, योगी चले गए, ये सारे चले जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। लेकिन गजब कर दिया 2 भाइयों की जोड़ी ने। क्या बात कर रहे हो साइज भाई? मुरझा गया फूल तो मुरझा गया। फूल मुरझाएगा नहीं। अरे अच्छी सूरतें मुरझा जाती, क्या बात कर रहे हैं? लेकिन फिर भी मोदी जी ने पटल से काम किया है, जमीनी स्तर पे काम किया है। तो मोदी जी आने वाले 5 साल में वो करके दिखा देंगे हमें, जो अब तक नहीं हुआ। मोदी जी भी हमें यकीन है, योगी जी भी यकीन है। बाकी किसने क्या किया उसकी बातें छोड़ दीजिए आप। ये तो मान गए ना, चेहरा मुरझा गया ना, फूल भी मुरझा गया। अरे भाई साहब, उनका 24 घंटे में चेहरा उतर गया। जिसके चेहरे पे तेज था इतना ज्यादा, वो हैरान था, परेशान था कि यार जिसके लिए मैंने किया, इतना किया, उन्होंने मुझे हरा दिया। इसलिए इसी वजह से चेहरा उतर गया। योगी जी के चेहरा देखिए जाके, दोनों के चेहरे उतरे हुए हैं, समझे? इन दोगलों की वजह से। पूरा चुनाव विकास पे हुआ है, धर्म पे हुआ है? विकास पे होता तो मोदी जी जीत नहीं जाते। भाई साहब देखिए, आप टिकड़मबाजी करके कोई भी प्रश्न पूछेंगे, जो असलियत है मैंने आपको बता दी। विकास तो हुआ है। मोदी पारा जाता अगर मोदी जी ने विकास किया होता। अच्छा भाई साहब, जब मुझे बताइए कि 2014 से पहले कितने एम्स थे? बताइए। 6 एम्स थे, जिसमें से एक एम्स 60 साल के अंदर ये निकम्मों ने बनाया था। क्यों नहीं बनाया भैया? और ये बीजेपी की सरकार के दौरान 6 एम्स कैसे बन गए? अब 19 एम्स से ऊपर है, समझे ना? 2 शहरों में मेट्रो थी, आज कम से कम 15 शहरों से ऊपर तक मेट्रो है। कैसे? तुमने काम क्यों नहीं किया? अगर विकास की बात करें भाई साहब, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। मोदी जी ने इतना विकास करके किया है पूरे देश का। जनता को तो नहीं दिखा, जनता ने तो दे दिया वोट। अरे जनता लालची है, जनता 5 किलो चावल बिक जाती है। ये जनता सगी नहीं है, इसको देश से कोई लेना नहीं है। मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, 47 किलो सोना तुमने गिरवी रख दिया था कांग्रेसियों, तुम्हारी वजह से गिरवी रखा गया था। एक आदमी 100 टन सोना लाके दे दिया। इससे समझ नहीं में आया आपको? इससे ये समझिए कि देश ने कितनी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। इरशाद अहमद नाम है, इरशाद अहमद। इरशाद अहमद जी, क्या लग रहा है, नीतीश कुमार पलटी मारेंगे या नहीं मारेंगे? नहीं मारेंगे बिल्कुल। लेकिन मुस्लिम तो पलटी मार गया। देखो मेरी बात सुनो, मुस्लिम समाज का लालची बहुत है, दोगला इंसान है, लालची बहुत है। जी है, कट्टर है। कट्टर नहीं है,
लालची है, वो लालच में आ गया उधर। बीजेपी को वोट क्यों नहीं दे रहा 1947? सुनो, 10% मुस्लिम वोट देता है, हम जैसे वोट देते हैं। इस बार 1% मिला है। नहीं, 1% नहीं मिला, ज्यादा मिला है। 1% मिला है, चुनाव आयोग का डाटा है हमारा। वो वोट मिला है जो कार्य करता है, उसका वोट मिला है, वरना लालच में आ गई पब्लिक। 1 लाख रुपए साल का हिसाब अब उसने दिया भी नहीं, बेखा दिया, लॉलीपॉप दिया, समझे। हमारी मजबूत सरकार बन रही तीसरी बार मोदी जी की। आपने वोट दिया था कि नहीं दिया? क्या केवल भाषण देने या तो? सुनो, हम वोट भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। जी हाँ, आपका सपोर्ट माइक तक ही तो रहता है। वोट भी रहता है, वोट भी। 1% क्यों वोट रह गया? 1% भी हमारे लिए चाहिए था वोट। 1% भी हमारे लिए 10% है। मतलब आप वोट मत दो, लेकिन उसी को 10% बता दो। वोट देते हैं भाई, मुस्लिम समाज के कम देते हैं। आंकड़े बता रहा है इस बार 1% मुस्लिमों ने वोट। जो इन्होंने अफवाह मचाई कि मुस्लिम का आरक्षण छीन लेंगे, उससे मुस्लिम कटा है। इन्होंने, राहुल गांधी ने, अखिलेश ने अफवाह मचाई है। जी हाँ, बात ही बिल्कुल। राहुल गांधी की सरकार बन जाती तो वो आरक्षण नहीं देते आप। राहुल गांधी के बनने नहीं देते ना हम, कैसे बनती? आरक्षण दे रहे थे ना वो आपको। भाई सुनो, दोगला इंसान तो हर जगह है, हमारे बीच में तो आपके बीच में भी दोगला है। अयोध्या हरवाई, दोगले हिंदू ने, लालची हिंदू ने, आलसी हिंदू ने, ऐसे हमारे बीच में भी दोगले। में भी तो 25% मुस्लिम है। हाँ, मैं बता दे, हमारे बीच में भी दोगले हैं। मतलब दोगले दोनों जगह। बिल्कुल है। मोदी जी को आप सपोर्ट करते हैं? मैं सपोर्ट करता हूँ भाई। 5 साल चल जाएगी सरकार। बिल्कुल मजबूत सरकार बनेगी, जो काम पहले रुके हुए हैं वो होंगे। 6 गारंटी पूरी होनी है। क्या कहेंगे? मोदी सरकार 5 साल जो है अच्छी सरकार चलाएंगे। नीतीश ने कह दिया है कि मोदी जी के साथ 5 साल मेरा जो है अच्छा बीतेगा, और जो काल मोदी ने 10 साल बिताया है, ये 5 साल जो है बहुत ही अच्छा चलेगा। अब पैर छू लेते हैं, बड़ा भाई मान लेते हैं, लेकिन जब मौका आने में पलटी भी मार जाते हैं। अभी उन्होंने पैर छू लिए मोदी जी के, पता पड़े कोई पैर खींच के भाग भी जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। नीतीश बाबू को पूरा भरोसा, आपकी पब्लिक ऊपर। आपको भरोसा है नीतीश बाबू? पूरा भरोसा। और जनता तो कह रही इनका भरोसा नहीं है, कब आधी रात को भी पलटी। देखो, कहीं भी पलटी मारना होता ना तो सबके सामने कुछ ना कहते, वो आते चुप्पे निकल जाते। लेकिन मोदी जी को बोला, पैर छुआ, बोले कि मोदी जी हम आपके साथ, तो जो गलती। बैसाखी वाली सरकार में वो दम नहीं दिखेगी जो फुल बहुमत की सरकार में दिखती थी तब। मोदी जी का चेहरा तो मुरझा गया है। नहीं, मुरझाना, फूल भी मुरझा गया बीजेपी। फूल देखो, फूल जब खिलता है ना तो मुरझाएगा। यहाँ आदमी मुरझा जा रहे हो तो फूल है। फूल सुबह जो है सुबह खिलता है, शाम को देखो मुरझा जाएगा। इसलिए मोदी जी 5 साल बहुत अच्छी सरकार चलाएंगे। मोदी जी जैसा जो है ना, 2025 में सरकार बनेंगे, मुख्यमंत्री दिल्ली में भाजपा का होगा। जी हाँ, आप कह रहे हैं फूल मुरझा गया? मुरझा नहीं गया। 400 पार का नारा लगाने वाला फूल का प्रधानमंत्री 241 पे रह गया तो मुरझा नहीं गया। साल में 241 पे आए, वो 70 साल में 99 पे टक गए। 99 का आंकड़ा उनका। हमारी इतनी बड़ी पार्टी है, 241 से अपने दम पे बहुत है हमारे लिए 10 साल में। पूर्ण बहुमत की सरकार जो एनडीए की बन रही है। 300 पार, कल 303 हो गए, 20 और आ जाएंगे शपथ लेते ही। आ जाएंगे। भरोसा है, हमारे काम पे भरोसा है। आप लोग क्यों भरोसा नहीं जीत पा रहे? क्यों वोट प्रतिशत नहीं बढ़ रहा है आपका बीजेपी के प्रति? देखो, ये इसीलिए नहीं बढ़ रहा। यार मोहब्बत में कहाँ कमी रह जाए? कमी नहीं, ये भड़काते हैं। ये राहुल अखिलेश भड़काते हैं, तुम्हें मार देंगे, छेद देंगे। सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम को है, भारतीय जनता पार्टी से सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज को है। फायदा तो हुआ, रामपुर जैसे लोकसभा में एक ही गांव में 500 लोगों को मकान मिले, उसके बावजूद भी एक वोट नहीं दिया। हाँ, वो नमक खराब इंसान है, वो दोगले हैं, उन्हें मैं नहीं मानता। वो हम में से नहीं है, मैं मानता नहीं उन्हें मुसलमान। ईमान वाले मुसलमान। मैं देखो, दो इस्लाम है। मैं मोहम्मद वाला इस्लाम हूँ, वो मुल्ला वाले इस्लाम है कि खा लो और दो मत। ये देख लो, आप ये सोच लो। आपका इस्लाम पक्का है? मेरा इस्लाम पक्का, मैं भारतवासी हूँ बिल्कुल। मोहम्मद वाला इस्लाम है मेरा, वफादारी।